हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी। क्या देखेंगे? बायोलॉजी। बायोलॉजी से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला था वो सारा क्वेश्चन जो है इसमें रखा गया है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी थैलमस, ऑप्शन सी हाइपोथैलमस, ऑप्शन डी कार्पोरा। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सेरिब्रम। क्या हो जाएगा? सेरिब्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेरिब्रम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। आइए मस्तिष्क के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, ब्रेन यानी मस्तिष्क, ब्रेन को जो है कितने भागों में बांटा जाता है? तो ब्रेन को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक को कहते हैं अग्र मस्तिष्क, एक को क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क, एक को कहते हैं मध्य मस्तिष्क और एक को कहते हैं पश्च मस्तिष्क। क्या कहते हैं? पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। यानी एक को कहते हैं सेरिब्रम, एक को क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं, और एक को कहते हैं थैलमस, एक को क्या कहते हैं? थैलमस। क्या कहेंगे? थैलमस। और एक को कहते हैं हाइपोथैलमस। क्या कहते हैं? हाइपोथैलमस। और ये मध्य मस्तिष्क जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक को बोलते हैं कार्पोरा, इसे क्या बोलते हैं? कार्पोरा। और इसको बोलते हैं सेरिब्रम पेंडिकल। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल पेंडिकल। और ये जो है 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है? तो एक होता है सेरिबेलम। कौन सा होता है? सेरिबेलम। एक होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। कौन सा होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। देखिए, सेरिब्रम जो है ये हमें क्या क्या चीज़ों का क्या चीज़ करता है ये ब्रेन में? तो ये जो है बुद्धि, किसका? बुद्धि, चिंतन, ज्ञान इत्यादि का जो है किसमें क्षमता होता है? तो सेरिब्रम में होता है। जिसका सेरिब्रम ज़्यादा मजबूत होता है उसे कोई भी चीज़ ज़्यादा याद हो जाता है। और जैसे थैलमस, थैलमस क्या करता है? तो थैलमस जो है हमें बाहरी ज्ञान दिलाता है। जैसे ठंडा गर्मी ये सारा का एहसास कौन करेगा? तो थैलमस करेगा। हाइपोथैलमस जो है आंतरिक ज्ञान कराता है। जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, प्यार हो गया, ये सारे चीज़ को कौन जताता है? तो ये हाइपोथैलमस। चलिए आइए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों का फैल जाना कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए पुरानी कंपनी क्रिया, ऑप्शन बी अनुकंपा क्रिया, ऑप्शन सी परिधि क्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा प्रक्रिया है? तो ये जो है अनुकंपीय क्रिया है। कौन सा है? अनुकंपीय क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। इस अनुकंपीय क्रिया में क्या सब आएगा? तो जैसे रोंगटे खड़ा हो जाना, जैसे डर से जो है रोंगटे खड़ा हो जाना, जैसे हो जाएगा पसीना का आना, पसीना का आना, या पैर थरथराने लगना। जैसे आप कहीं खड़े होंगे भीड़ में तो पैर जो है आपका थरथराने लगता है। तो ये कौन सी क्रिया है? अनुकंपीय क्रिया है। जबकि पुरानुकंपी क्रिया क्या होता है? तो ये जो है 12 जोड़ी स्पाइनल कोड और 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र जो है मिल करके क्या बनाता है? तो परानुकंपीय क्रिया बनाता है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, ऑप्शन बी पोन्स, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क जो है ये किसे श्वसन की क्रिया को कौन जो है नियंत्रित करता है? तो वो करता है पोन्स। कौन करता है? पोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसी क्रिया जो अतिशीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रतिवर्ती क्रिया, ऑप्शन बी अप्रतिवर्ती क्रिया, ऑप्शन सी अनुकंपी क्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सी क्रिया है? तो ये जो है प्रतिवर्ती क्रिया है। कौन सी क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डोंटियोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी मार्फोलॉजी, ऑप्शन डी कार्डियोलॉजी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कार्डियोलॉजी। क्या हो जाएगा? कार्डियोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में परिसंचरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी यकृत। तो ये जो है परिसंचरण की क्रिया किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है रक्त के द्वारा। किसके द्वारा होता है? रक्त, यानी ब्लड के द्वारा। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। एक स्वस्थ मनुष्य में जो है ब्लड कितना होता है? तो वो होता है 5.5 लीटर। जबकि उसके पूरे वजन का कितना होता है? तो वो पूरे वजन का 7% होता है। जबकि महिलाओं में जो है हाफ लीटर जो है कम होता है, यानी उसमें कितना होगा? तो 5 लीटर होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी रक्त जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो ये जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, एक को कहते हैं बंद बंद परिसंचरण तंत्र, और एक को कहते हैं मिश्रित परिसंचरण तंत्र। यानी ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 5.6, ऑप्शन डी 2.4। तो रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7.4, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय किस झिल्ली में बंद होता है? ऑप्शन ए प्लूरा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी क्रेनियम, ऑप्शन सी पैराकार्डियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हृदय जो है किस झिल्ली में बंद होता है? तो ये जो है
पेरोकार्डियम नामक झिल्ली में जो है ये बंद रहता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। जबकि हृदय में जो है चैम्बर कितने होते हैं, तो देखिए इस तरह से जो होता है ये हृदय होता है। हृदय में चैम्बर होते हैं 4, कितने चैम्बर होते हैं 4, यानी 1 2 3 और 4 चैम्बर होते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अलिंद। क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। और इधर वाले को क्या कहते हैं, तो इधर वाले को जो है नीचे वाले को नीलय कहते हैं। क्या कहते हैं, नीलय कहते हैं। ये कौन सा है, तो ये बायां अलिंद हो जाएगा और ये दायां अलिंद हो जाएगा। ये बायां नीलय हो जाएगा और ये दायां नीलय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के हृदय का वजन का भार कितना होता है। ऑप्शन ए 10 से 15 ग्राम, ऑप्शन बी 25 से 30 ग्राम, ऑप्शन सी 30 से 35 ग्राम, ऑप्शन डी 20 से 25 ग्राम। तो नवजात शिशु का जो है कितना वजन होता है, तो ये जो है 20 से 25 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का, 20 से 25 ग्राम का होता है। जबकि यदि वयस्क पुरुष की बात किया जाए तो इसका जो है 280 से 340 ग्राम होता है। कितना होता है, 280 से 340 ग्राम। और महिला का कितना होता है, तो महिला का जो है 230, कितना से 230 से जो है 280 होता है। कितना होता है, 280। और हृदय कैसा होता है, तो हृदय का जो आकार है वो शंक्वाकार होता है। कैसा होता है, शंक्वाकार होता है। आइए थोड़ा सा हृदय के बारे में और जान लेते हैं। देखिए ये इस तरह का जो आकार है ये किसका होता है, तो ये हृदय का आकार होता है। इस तरह का हृदय का आकार होता है। हृदय में जो है इस तरह से ये बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, तो 4 भागों में बटा होता है। इसे अलिंद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। तो इधर वाले को कहते हैं, इधर वाले को कहते हैं बायां अलिंद। कौन सा अलिंद, बायां। और इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं दायां अलिंद। कौन सा, दायां अलिंद। और इसे जो है निलय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बायां नीलय। क्या हो जाएगा, बायां नीलय। और ये हो जाएगा दायां नीलय। क्या हो जाएगा, दायां नीलय। और ये इसमें कितने चैम्बर होते हैं, तो चैम्बर जो है 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। और यहाँ जो है इस तरह से ये दोनों जो है जुड़ा हुआ रहता है। छोटा सा एक वाल्व रहता है जिससे होकर के ये ब्लड जो है नीचे आ सकता है लेकिन ऊपर नहीं जा सकता है। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मिट्रल वाल्व। क्या कहते हैं, मिट्रल वाल्व। और इसे यहाँ पर भी होता है तो इस साइड से भी ब्लड आता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ट्राइकैप्सिड। क्या कहते हैं, ट्राइकैप्सिड या ट्राइकैप्सिड वाल्व, यानी त्रिकपटीय वाल्व कहते हैं। और इसके जो है ये 3 परत मोटे होते हैं। कितने परत होते हैं, 3 परत। कितने परत होंगे, तो 3 परत होंगे। तीनों परत का नाम क्या है, तो देखिए फर्स्ट परत का नाम क्या है, तो इस परत का नाम है एपिकार्डियम। क्या नाम है, एपिकार्डियम। और द्वितीय परत का नाम है मायोकार्डियम। क्या नाम है इसका, मायोकार्डियम। और तृतीय परत का नाम है एंडोकार्डियम। क्या नाम है, एंडोकार्डियम। तो ये सारी बात याद रखिएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की दीवारें 3 स्तरों से बनी होती है। कौन कौन, ऑप्शन ए एपिकार्डियम, ऑप्शन बी मायोकार्डियम, ऑप्शन सी एंडोकार्डियम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तीनों। तो उपयुक्त सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी तथा पक्षी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 13। तो कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 76। तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है, तो 72 बार धड़कता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। जबकि यदि बात कीजिएगा ब्लू व्हेल, क्या है, ब्लू व्हेल का जो है हृदय कितने किलोग्राम का होता है, तो 280 किलोग्राम का होता है। कितने का, 280 किलोग्राम का सबसे बड़ा होता है। जबकि काकरोच में जो है 13 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं, 13 चैम्बर होते हैं। तो इन सभी बातों को याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु अवस्था में 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है। ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 148, ऑप्शन डी 146। तो कितनी बार धड़कता है, तो वो जो है 150 बार धड़कता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपी का बढ़ जाना क्या कहलाता है। एस्टोलिक, ऑप्शन बी डायस्टोलिक, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। देखिए देखिए बीपी का जो है पूरा नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है ब्लड प्रेशर। क्या होता है, ब्लड प्रेशर इसका पूरा नाम होता है। अगर बीपी की बात करें तो बीपी को कहते हैं सिस्टोलिक। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, क्या होता है, डायस्टोलिक। ये दोनों के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, बीपी कहा जाता है। इसका अनुपात कितना होता है, तो इसका अनुपात जो है 120/80 mmHg होता है। क्या होता है, mmHg। तो ये जो है बीपी का, यानी ब्लड जो है कितने तेज़ी से आता है, तो 120 mmHg की तेज़ी से आता है। और जाता कितना से, तो 180 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपी मापने वाले यंत्र का क्या नाम है। ऑप्शन ए स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन सी डायग्नोस्टिक प्रेशर, इन ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बीपी को किसके द्वारा मापते हैं, तो इसका सही आंसर जो है स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है। ऑप्शन ए एक्सप्लेन, ऑप्शन बी अस्थिमज्जा में, ऑप्शन सी मिसिडर्म में, ऑप्शन डी तिल्ली में। तो ये इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, वो होता है मिसिडर्म में। कहाँ होता है,
मिसिडर्म में इसका निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? ऑप्शन ए इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी हेपेरिन, ऑप्शन सी फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन डी तिल्ली। तो इसे जो है कौन रक्त को थक्का बनाने में हेल्प करता है? तो वो करता है फाइब्रिनोजेन। कौन करता है? फाइब्रिनोजेन या प्रोथ्रोम्बिन करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जबकि जो है हेपेरिन जो है ब्लड को पतला कर देता है, यानी थक्का बनाने से रोकने का काम कौन करता है? तो हेपेरिन करता है। और इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी फाइब्रिनोजेन हो जाएगा, या इसी की जगह पे लिखा रहेगा प्रोथ्रोम्बिन। क्या लिखा होगा? प्रोथ्रोम्बिन। तो ये भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी हेपेरिन, ऑप्शन सी फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन डी तिल्ली। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो एरिथ्रोसाइट है। क्या है? एरिथ्रोसाइट। किसका? तो आरबीसी का। किसका है? आरबीसी। इसका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। जबकि जो है डब्ल्यूबीसी का क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का है ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं इसे? वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? तो ल्यूकोसाइट। जबकि प्लेटलेट को क्या कहते हैं? तो प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? तो एस्प्लीन, ऑप्शन बी मिसिडर्म, ऑप्शन सी अस्थिमज्जा, ऑप्शन डी तिल्ली। तो किसे जो है कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एस्प्लीन को। किसे कहा जाता है? एस्प्लीन को। किसे कहेंगे? एस्प्लीन को जो है आरबीसी का कब्र कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर का खोज किसने किया? ऑप्शन ए लैंडस्टेनर, ऑप्शन बी विनर, ऑप्शन सी लैंडस्टेनर तथा विनर, ऑप्शन डी एंटोन वान लीवेनहॉक। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लैंडस्टेनर। ये जो है सबसे पहले रीसस, कौन सा बंदर का नाम था रीसस। रीसस नामक बंदर में जो है ये सबसे पहले आरएच फैक्टर पाया गया। इसका खोज कब हुआ था? तो इसका खोज जो है 1940 में किया गया। कब किया गया? 1940 में इनके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में रक्त कितने डिग्री ताप पर रखा जाता है? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 60। तो ये से जो है ब्लड बैंक में ब्लड को कितने डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाता है? तो ये जो है 40 डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना डिग्री? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है इसे रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में किसी कटे स्थान पर रक्त का जमना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फ्लटिंग, ऑप्शन बी एसटीए, ऑप्शन सी क्लॉटिंग, ऑप्शन डी होस्टिंग। तो क्या कहलाता है? क्लॉटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लॉटिंग कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। ये रक्त को थक्का बना देता है वायु से अभिक्रिया करके, तो इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही क्लॉटिंग कहते हैं। तो देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि ब्लड जो है थक्का कैसे बनता है। तो जैसे ही मतलब हाथ या कटता है तो उससे ब्लड निकलता है, वो वायु से अभिक्रिया कर लेता है और वायु से अभिक्रिया करके थ्रोम्बिन बना लेता है, फिर प्रोथ्रोम्बिन बना करके क्या कर देता है? क्लॉटिंग कर देता है, थक्का बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई रक्त समूह का खोज किसने किया? डॉक्टर वाई एम भंडे, ऑप्शन बी स्टेनर, ऑप्शन डी डॉक्टर बॉम्बे, ऑप्शन डी हेस्टिंगस। तो इसका खोज है कौन किए थे? तो इसका खोज जो है डॉक्टर वाई एम भैंडे ने किया था। इससे जो ये जो है केवल 40 लाख लोगों में से किसी एक लोगों में पाया जाता है। इसमें एंटीजन कौन सा होगा? तो ABO होगा। इसका खोज 1952 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1952 में हुआ था। और इसका नाम क्या हो गया? तो इसका नाम जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो गया। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का श्वसन ईंधन क्या है? ATP, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका जो है कौन सा है श्वसन ईंधन? तो ग्लूकोज है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसों को अंदर लेना तथा बाहर छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए इनहेलेशन, ऑप्शन बी एक्सहेलेशन, ऑप्शन सी ब्रीदिंग, ऑप्शन सी इंस्पिरेटिंग। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्रीदिंग। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। सांसों का अंदर लेना और फिर छोड़ना क्या कहलाता है? तो ब्रीदिंग कहलाता है। अब ये ब्रीदिंग जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक को क्या बोलते हैं? तो एक को कहते हैं इनिस्पिरेशन। क्या कहते हैं? इनिस्पिरेशन। इसे इनिस्पिरेशन किसे कहते हैं? जब सांस को हम अंदर लेते हैं तो इसे कहते हैं इनिस्पिरेशन, और जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो इसे कहते हैं एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। अब दोनों स्थिति में जो हम श्वसन यानी जो भी गैस लेते हैं समान मात्रा में लेते हैं। तो आइए देखिए कितने कितने मात्रा में लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं जब सांस लेते हैं तो इसमें जो है नाइट्रोजन कितना परसेंट होगा? तो नाइट्रोजन जो है 78% होता है। जबकि ऑक्सीजन जो है 21% होता है। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो होता है 0.03%। ये जो है सांस लेने की अवस्था है। जब हम छोड़ते हैं तो क्या सब छोड़ते हैं? तो इसमें केवल इसका अनुपात बदल जाता है। नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना ही रहता है। नाइट्रोजन 78 लिए तो 78 ही रहेगा। ऑक्सीजन जो है ये 21 से 17 हो जाता है, क्योंकि कार्बन से अभिक्रिया कर लेता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। और ये कितना हो जाता है? तो ये जो है 4.6% हो जाता है। इस तरह से हो जाता है इसका अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ का श्वसन अंग कौन सा है? ऑप्शन ए गिल्स, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी
मिसोम। तो ये जो है किससे अपना श्वसन करता है, तो ये अपना श्वसन जो है त्वचा से करता है। किससे करता है? त्वचा से करता है। अब देखिए केंचुआ को ही क्या कहा जाता है, तो केंचुआ को किसानों का दोस्त कहा जाता है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो केंचुआ को कहा जाता है। अब एक कोष के जीव जो होता है वो अपना श्वसन की क्रिया किसके द्वारा करता है, तो वो विसरण की क्रिया द्वारा करता है। जबकि जलीय जीव में जो है गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स, जिसे हम लोग गलफरा कहते हैं। और कीट जो है श्वास नली के द्वारा करता है। किसके द्वारा? श्वास नली के द्वारा कौन सा करता है, तो कीट करता है। जबकि टेडपोल जो बच्चा मेढक होता है उसमें भी गिल्स होता है। और जब मेढक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, निष्क्रिय मेढक यानी भूमि के अंदर जब रहता है, तो ये किसके द्वारा करता है? ये करता है त्वचा के द्वारा। और मानव जो है फेफड़ा के द्वारा करता है। किसके द्वारा? फेफड़ा के द्वारा। केंचुआ तो त्वचा के द्वारा ही करता है। और जीवाणु जो है मिसोम के द्वारा करता है। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ऑप्शन ए 28 से 30, ऑप्शन बी 25 से 27, ऑप्शन सी 14 से 30, ऑप्शन डी 14 से 18। तो वयस्क मनुष्य जो है 1 मिनट में कितना लेता है, तो 14 से 18 बार श्वसन की क्रिया करता है। यानी इसका सही आंसर कौन सा है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी विटामिन। तो क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। अब ये श्वसन जो है दो जगहों पे होता है। कितने जगहों पे? 2 जगहों पे। इसे कहते हैं कोशिकीय श्वसन। क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन 2 जगह होता है। कितनी जगह? 2 जगह। एक होता है कहाँ, तो एक होता है आपका कोशिकीय द्रव्य में। कहाँ होता है? कोशिकीय द्रव्य में। कोशिकीय द्रव्य में। और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो कोशिकीय द्रव्य में होता है ये वायु की अनुपस्थिति में होता है। किसकी अनुपस्थिति में? वायु की अनुपस्थिति में। तो इसे कहते हैं अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। ये जो है वायु की उपस्थिति में होता है, तो इसे कहते हैं वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अब ये इसमें जो है ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखिए ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है 38 एटीपी से। कितने एटीपी से? 38 एटीपी। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 38 एटीपी जब हम लोग कोशिका द्रव्य में जो है पाइरुविक एसिड को तोड़ा जाता है, तो उसमें 2 एटीपी का गेन होता है। क्या होता है? 2 एटीपी का गेन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है पाइरुविक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया में जब पाइरुविक एसिड को तोड़ा जाता है तो इससे 18 एटीपी, कितने 18 एटीपी 2 मिलता है, तो 18 एटीपी कितना हो जाएगा, तो 18 मिल करके कितना हो जाएगा, ये 36 एटीपी हो जाएगा। और 2 एटीपी क्या किया था, तो 2 एटीपी गेन किया था। जब इसे जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाता है, कुल मिलाकर के 38 एटीपी हो जाता है। और 38 एटीपी मिल करके क्या बना देता है, तो ऊर्जा बना देता है। क्या बना देता है? ऊर्जा। और इसमें जो चक्र चलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्रेब्स चक्र। उसे क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलेगा, तो क्रेब्स चक्र चलता है, क्योंकि ये इसका खोज जो है क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने एटीपी मिलकर ऊर्जा का निर्माण करता है? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 38। तो कितना एटीपी मिलकर के करता है, तो ये जो है 38 एटीपी मिलकर के इसका जो है ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट है। और क्रेब्स चक्र के दौरान जो है CO2 गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? CO2 गैस निकलता है। तो ये सभी बातों को जो है याद रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।